गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि व्यापार जगत से रिलेटेड है। देखिए, एक किसान था, उसके पास अ, कुछ खेत था, सोने की गिनियाँ थी, दो बेटियां थी और एक पालतू उल्लू था। उस समय खेत और गिनियों की इतनी कीमत नहीं थी। किसान को अपनी बेटियों की शादी के लिए करीब 10,000 रुपये चाहिए था। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसको वो अपना खेत, गिन्नी, सब कुछ, घर वगैरह सब बेचने के बाद भी इतनी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता था। किसान के पास जो उल्लू था, उसकी एक खासियत थी। उल्लू को अगर कुछ गिन्नियाँ खिलाई जाती तो वो अगली सुबह जो है ना, सर पे जितना बार मारने पे उतना ही गिन्नी वो वापस उगल देता था। ये उस उल्लू की खासियत थी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे इकट्ठा हो। उसको एक तरकीब सूझा। किसान ने रात को उल्लू को 5 गिन्नी सोने की गिन्नियाँ खिला दिया और अगली सुबह शहर के साहूकार के पास गया। साहूकार को बोला कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो साहूकार ने बोला, देंगे, अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने को या बेचने को होगा तो दे सकते हैं। साहूकार ने बोला कि हाँ, मैं अपना उल्लू दे सकता हूँ आपको। किसान ने बोला। साहूकार हंसने लगा, बोला कि इस उल्लू को कोई 10 रुपये में भी नहीं खरीदेगा, 10,000 में हम कैसे ले लें, क्यों ले। किसान ने बोला, मेरा ये जो उल्लू है ना, साक्षात माँ लक्ष्मी का सवारी है। ये हर सुबह एक गिन्नी जो है ना उगलता है। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बस उसने बोला कि अच्छा, 1-2 दिन तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। अगली सुबह साहूकार के सामने किसान ने उल्लू को बोला, हे उल्लू देव, मुझे एक गिन्नी चाहिए। और उसने उल्लू को हल्का थपथपाया। उल्लू जो है एक गिन्नी उगल दिया। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर किसान ने ऐसा ही कहा, हे उल्लू देव, मुझे एक गिन्नी चाहिए। और थपथपाया, एक गिन्नी और उगल दिए। साहूकार को लालच आ गया। साहूकार बोला कि इस उल्लू को क्यों गिरवी रखोगे, ये मुझे बेच ही दो, मैं कुछ तुम्हें अच्छी कीमत दे दूंगा। आपस में बात करके 15,000 में किसान ने उस उल्लू को उस साहूकार को बेच दिया। साहूकार अगला 3 दिन उल्लू को थपथपाता, और उल्लू जो है, चूंकि 5 सिक्के उसके पेट में थे, तो 3 दिन एक एक करके 3 सिक्के उगला। उसके अगले दिन उल्लू जो खाता वही उगलता। अब वो साहूकार को बड़ा गुस्सा आया। वो जाकर के किसान के पास गया और बोला कि तुमने तो मुझे ठग दिया। किसान ने पूछा कि कैसे ठग दिया। मेरा जो उल्लू है उसको गिन्नी खिलाओगे तभी गिन्नी उगलेगा, और ये बात न तुमने पूछा न मैंने बताया, आपने तो पूरा पूछा ही नहीं। अभी का जो व्यापार जगत है, यही छोटी सी कहानी पे टिका हुआ है। व्यापार जगत डेमो, गारंटी के लिफाफे में कुछ इस तरह से परोसा जाता है कि टर्म और कंडीशन कहीं दिखता ही नहीं है। इतना सफाई से सेलिब्रिटी ऐड वगैरह करते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसमें टर्म एंड कंडीशन था भी। हम लोग या तो देखना नहीं चाहते या दिख नहीं पाता है। शिक्षा जगत भी इससे कुछ अछूता नहीं है। डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस, 100% स्कॉलरशिप, 100% सफलता की गारंटी, ठीक है। बच्चों के आदम कटआउट जो लगे रहते हैं, वो तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। ये सारे इसी सिस्टम का हिस्सा है। आप समझ लीजिए कि कोई 10th पास बच्चे हैं, वो आईएससी में आते हैं और वो फ्री या डेमो क्लासेस करने जाते हैं। क्या वो बच्चे इस स्थिति में होते हैं कि डेमो क्लास की सच्चाई समझ पाए? क्योंकि डेमो क्लास तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ये उल्लू की तरह ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। उल्लू का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ठीक है। वही आपको दिखाया जाएगा जो आप देखना चाहते हैं, वही आपको सिखाया जाएगा जो आप कंफर्टेबल है, सच्चाई से बहुत दूर, ठीक है। उसके बाद फिर गारंटी दे दी जाएगी, 100% सफलता की गारंटी।
आप में सभी लोग जानते हैं कि 100% कुछ सफलता की गारंटी जैसा स्टेटमेंट कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी दी जाती है क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। माँ बाप को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है, बच्चों को बहुत बड़ा सुखद भविष्य दिखा दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। अब व्यापार जगत इसी गैप को सुनहरे ख्वाबों के लिफाफे में चीज़ों को सेलिब्रिटी द्वारा परोसता है, और इस तरह से परोसा जाता है कि आम आदमी का फंसना जायज़ है। वो टर्म कंडीशन नज़र ही नहीं आता। फिल्म में भी देखे होंगे, एक फिल्म था अक्षय कुमार का जिसमें एक बकरी था, उसको अक्षय कुमार बोलता था कि जून के पहले क्या आता है, मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो मैं बोलता ही, अदरवाइज कुछ वो सही से समझता नहीं है, बकरी लेकर के चला जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सब का सब चीज़ आधारित है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि कॉन्सेप्ट गलत है या खरीदने वाला आदमी गलत है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये एक वास्तविक रियलिटी आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें हो क्या रही है, और आप अपने विवेक से फैसला लें। फिर अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे कुछ नई विशेष कहानियों के साथ, कुछ और टिप्पणी के साथ। नई अगले सप्ताह मिलेंगे।